नमस्कार, स्टेट टाइम्स दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। सपने हम सभी देखते हैं, लेकिन सपने उसी के साकार होते हैं जो मेहनत और लगन से उनको साकार करने के लिए काम करता है। अभी हाल ही में नीट की परीक्षा के जो परिणाम हैं वो घोषित हुए हैं और हमारे जम्मू के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उन परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस समय हमारे साथ मौजूद है ऐसा ही एक बच्चा जिसका नाम है आर्यंश खजूरिया, जिसने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। इससे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना मुश्किल सफर ये आर्यंश के लिए था। आर्यंश, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कितनी खुशी हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है और कितना कब से ये सपना आपने देखा था? देखिए, खुशी तो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती कितनी खुशी हो रही है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। ऑब्वियसली बात है, हमने 2 साल कंटिन्यूसली इसी एग्ज़ाम के लिए मेहनत की थी और जब रिज़ल्ट फाइनली हमारे पास आ चुका है तो खुशी तो बताई नहीं जा सकती कितनी हो रही है। और रही बात सपना देखने की, तो मैंने जब मैं 10th क्लास में आया था तभी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मेडिकल फील्ड की तरफ ज़्यादा जागा था और तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल फील्ड रख के नीट का एग्ज़ामिनेशन दूंगा। तो आप पिछले 2 साल से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कितना मुश्किल रहा? किस किस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा? देखिए, कितने घंटे पढ़ाई करते थे वो तो थोड़ा मुश्किल है बताना। कभी कभी कम होता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, पर हाँ, मुश्किल तो काफ़ी था। एंड कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें तो पहले मैं वीडियो गेम्स काफ़ी ज़्यादा खेलता था 10th के पहले। तो हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी सारे करने पड़ते हैं आपको, काफ़ी सारी अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं अगर आप कुछ ऐसा क्वालिफाई करना चाहते हैं। आप एक टारगेट सेट करते हैं, फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और मेहनत भी करनी पड़ती है। पर डेफिनेटली जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो वर्थ इट होता है इस सब चीज़ का, सैक्रिफाइसेस का। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या कितना रैंक आपका आया हुआ है? मेरा ऑल इंडिया रैंक जो है वो 1647 आया है। बचपन से सोचा था कि डॉक्टर बनना है, मतलब ऐसा क्यों, इसी फील्ड को क्यों चुना आपने? नहीं, बचपन से तो पहले प्लान कुछ और था। जैसे बचपना होता है तो कभी मन करता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, कभी मन करता है डॉक्टर बन जाए। बचपन से तो नहीं सोचा था, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और जैसे जैसे मेरे को और एक्सपोजर मिला, मेरे को जानने के बारे में मिला, अलग अलग फील्ड्स के बारे में, फिर इवेंचुअली मैंने 9th 10th जैसे आई तब मैंने डिसाइड करा कि मेरे को इसी फील्ड में जाना। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि ये आपका खुद का मतलब डिसीजन था कि आपने डॉक्टर बनना है? क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि फैमिली का प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। तो आपने खुद से ये सोचा था कि डॉक्टर बनना है या मम्मा पापा ने कहा कि बेटा डॉक्टर बनना है? नहीं, एक्चुअली खुद का डिसीजन था। डेफिनेटली जो फाइनल कॉल थी वो तो मेरी अपनी थी कि हाँ, मैंने डॉक्टर ही बनना है। सजेशन मम्मा पापा का था कि हाँ, ये भी एक काफ़ी अच्छा नोबल प्रोफेशन है, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो जब उन्होंने सजेशन दिया फिर मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया, तो फिर मैंने फाइनल डिसीजन खुद ही लिया कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है। इनके फादर भी यहाँ पर हमारे साथ है और जाहिर सी बात है कि जब बच्चे सपने देखते हैं तो बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत बच्चे करते हैं उससे कई ज़्यादा मेहनत उनके पेरेंट्स भी करते हैं। तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और श्रेय भी उनको जाता है। तो आपसे जानना चाहूँगी, कितना मुश्किल रहा आपके लिए भी बच्चे को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट आपकी भी जिम्मेदारी होती है और पेरेंट्स से अगर सही गाइडेंस दे तो ही जाके बच्चे अच्छा कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे के कैरियर में। पेरेंट्स ही हैं जो मैक्सिमम साथ देते हैं बच्चे का और उनका ड्यूटी बाउंड है वो, तो पेरेंट्स तो ड्यूटी बाउंड हैं। और आर्यंश के केस में भी हम लोग काफ़ी ड्यूटी बाउंड रहे। हमने टाइम टू टाइम इसको मतलब देखा, सुपरवाइज़ किया, कभी कभी तो मतलब समझाया या कभी कभी ये भी कहा कि बस कर, अब पढ़ाई कम कर ले, सो जा, ऐसा भी हुआ। तो मैं साफ तौर पे कहूँगा कि स्कूल के बाद मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स के साथ काटता है बच्चा, घर में काटता है। तो उसके टाइम को सही तरीके से प्लान करना, उसको देखना, उसको सुपरवाइज करना, उस पर नज़र रखना और एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना कि वो फ्रस्ट्रेट भी ना हो जाए और पढ़ता भी रहे, मोटिवेटेड भी रहे। तो ये एक बैलेंस है, एक बड़ी मतलब एक कहते हैं ना कि एक वॉकिंग ऑन द स्वर्ड ऐसा रहता है कि आप अगर ज़्यादा डांट देते हो तो बच्चा डिस्करेज होता है, अगर आप नहीं डांटते हो तो हो सकता है बच्चा लूज हो जाए। तो नेचुरल है, पेरेंट्स के लिए एक बड़ा
एक डिलेमा रहता है कि आप कैसे चल रहे हो बच्चे के साथ। वही आपसे पूछना चाहूंगी, एक मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, देखा जाता है मदर और फादर दोनों ही वर्किंग होते हैं, बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो फिर वही होता है एट द एंड कि वो फ्रस्ट्रेशन कई बार बच्चों पे निकालते हैं, बच्चों को डांटते हैं, बच्चे देखा जाए इस टाइम पे सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है सोसाइटी में, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, या फिर बच्चे नशे की तरफ जाते हैं, तो ऐसे में क्या मैसेज उन पेरेंट्स को आप देना चाहेंगे? हमारे केस में भी हम भी वर्किंग पेरेंट्स हैं, मैं खुद KS ऑफिसर हूँ, मेरी वाइफ भी एजुकेशन में है, तो ये दोनों केसेस में हम भी वर्किंग हैं। तो बेटा अकेला भी घर में होता था और अकेला ही अपने रूम में पढ़ता है। इसकी सिस्टर एक बड़ी, उसकी मैरिज कर दी हमने, तो अकेला ही घर में होता है। नेचुरली हम भी टाइम टू टाइम इसको देखते थे। सुपरविज़न, मैंने कहा ना आपको कि बच्चे के साथ बिहेवियरल बैलेंस बना के रखना, टाइम टू टाइम उसको मोटिवेट करना, हर समय उसको देखना, और जब इसको हमारी मैक्सिमम ज़रूरत हो तब उसके पास जाना, ये सारी चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं जो आपको साथ साथ लेते रहना चाहिए। बच्चे के साथ इन टच रहना चाहिए। पेरेंट्स को मैं कहूँगा बच्चे को बातचीत करनी चाहिए, और जब आपको लगता है कि बच्चा सारा दिन पढ़ रहा है तो उसको शाम को घुमाने भी ले जाना चाहिए। हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे केस में बच्चे की हर डिमांड भी पूरी करनी चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ऐसा भी ना हो कि आप डिमांडें ही पूरी करते रहें और बच्चा बिगड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर बैलेंस जो है ना, एक सही पेरेंट्स है वो समझते हैं कि कैसे मेंटेन करना है। तो एक आपके बिहेवियर का बैलेंस बच्चे के साथ बिल्कुल रहना चाहिए, और अबव ऑल आपका पूरा कांटेक्ट रहना चाहिए, बच्चा क्या कर रहा है, और बच्चे के साथ आपका पूरा इंटरेक्शन रहना चाहिए। बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि बच्चा अकेला है इस युद्ध में, अपनी जो हार्ड वर्किंग कर रहा है वो अकेला पड़ गया है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और उसको कोई दूसरी बात सोचने पर वो मजबूर हो जाए, ये उसको लगना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। और आपको टाइम टू टाइम बच्चे को कहना चाहिए, कोई बात नहीं बच्चे, अपना बेस्ट दो, हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो तब भी कोई बात नहीं। बहुत सारे फील्ड हैं, यही नहीं है कि मेडिकल ही है जहाँ फिर आप इंजीनियर ही बनोगे। इसके अलावा भी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किसी भी फील्ड में अपना नाम कर सकते हो। ये तो आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे में पोटेंशियल कहाँ का है, और बच्चे पे भी छोड़ देना चाहिए कि वो किधर जाना चाहता है। क्योंकि आज तो आपको पता है बच्चे भी सबके ज़्यादा नहीं हैं, तो ये भी देखना है कि आपका बच्चा भी ठीक रहे, सब कुछ रहे। ये अचीवमेंट्स तो लाइफ में होती रही, प्रोवाइडेड कि आपका बेटा या बच्चे आपके ठीक रहे। ये बहुत अच्छी बात है आपने हमारे दर्शकों को बताई। आर्यंश, आपसे लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगी, कितनी डांट पड़ी, कितनी डांट खाई पढ़ाई करने के लिए? देखिए, शुरू में तो बहुत ज़्यादा खाई जब शुरू में मैंने अराउंड 9th 10th में तो काफ़ी खाई, पर इवेंचुअली जब एग्ज़ाम पास आता गया और कंपटीशन एक्सपोजर मिलता गया, जब मैंने थोड़ा बाहर जाके रियलाइज़ किया कि बच्चे कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो फिर एक सेल्फ रियलाइजेशन आ जाती है कि हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उस पॉइंट के बाद आपको मतलब ऐसा नहीं है, फिर आप डांट खा के नहीं, वो चीज़ बंद हो जाती है। फिर पेरेंट्स रादर, अगर आपको पेरेंट्स ये नहीं बोल रहे कि बस कर, अब पढ़ना बंद कर दे, तो फिर आई गेस वो स्टेज आ जानी चाहिए उसके बाद, क्योंकि वो आ ही जाती है अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि नहीं, मेरे को कुछ करना है। और पेरेंट्स के साथ साथ मेरी सिस्टर है, उसका भी काफ़ी बड़ा रोल था उसमें। जब पेरेंट्स कहीं बिजी होते थे या थोड़ा मैं उनके साथ टच में नहीं रह पाता था, वो हमेशा मेरे साथ होती। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता था जो मैं पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पाता था, तो वो मेरी सिस्टर मेरे साथ हमेशा है, और हमेशा उसने मेरे को सपोर्ट किया है। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई नॉर्मली कुछ बात भी शेयर करनी हो, मैं उसी से ज़्यादा प्रेफर करता था। डांटने में, बच्चों को डांटने में और मोटिवेट करने में जितना रोल एक फादर का होता है उतना ही एक मदर का भी होता है। तो आर्यंश की मदर भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जब बच्चा कामयाब होता है तो मुझे लगता है फादर को उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती होगी जितनी मदर को होती है, क्योंकि उसने देखा होता है एक बच्चे का स्ट्रगल। तो कितना स्ट्रगल आर्यंश को करना पड़ा, और कैसे आपने इस सब में उसकी हेल्प की? देखिए, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करती हूँ आपका। स्ट्रगल तो इसने बहुत किया है, ये मतलब पिछले 2 साल से ये ना कहीं बाहर गया है, ना इसने कभी बोला हमें जिद करके कि मैंने कहीं जाना है, बस अपने पढ़ने में लगा रहता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं सुबह उठ रही हूँ 5 बजे, तो ये मैंने देखना इसको कि ये ना 5 बजे वहाँ ऊपर से मुझे गुड मॉर्निंग कर रहा है। तो कई बार मुझे लगता था कि ये पूरी रात मतलब अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इसकी मेहनत है, ये सब कुछ इसकी मेहनत की वजह से मिला इसको। कितना आपको डांटने की कितनी ज़रूरत पड़ी, इसको कितना समझाना पड़ा, या फिर ये खुद से ही पढ़ लेता था? मतलब खुद ही कुछ बच्चों में सेल्फ, जैसे उसने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन आ जाती है एक टाइम के बाद। नहीं, डांटना नहीं पड़ा, डांटना तो बिल्कुल नहीं पड़ा, डांटा कभी नहीं है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अब आप एक डॉक्टर की मदर बन गई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, मैं बार बार यही कहती हूँ कि चाहते तो सभी हैं,
हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि हर बच्चे की अपनी क्षमता है, अपनी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से ही वो बच्चा बनेगा। हम ये नहीं कह सकते कि फलाना बच्चा डॉक्टर बन गया तो हमारा भी बन जाए, और ये भी नहीं हम कह सकते कि डॉक्टर बनना मतलब एक आसान काम है। मतलब इसके लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और पेरेंट्स को बस यही करना है, खासकर मदर्स को, कि पहले बच्चे का वो लोग ये देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। कई बार हम ज़बरदस्ती बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो हम कहते हैं नहीं तुझे डॉक्टर इंजीनियर, मेनली सोसाइटी में यही है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो लेकिन ये नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि बच्चा किस में एक्सेल कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किस में, क्योंकि आगे जाके वो उसी में ज़्यादा वो मतलब अपना फील्ड जो है वो चुनेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो लास्ट में आर्यंश आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी, क्योंकि इस टाइम पे अगर बात करें हमारी सोसाइटी की, तो जो हमारा यूथ है गलत रास्ते पर जा रहा है। मैक्सिमम लोग ड्रग्स वगैरह की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बुराइयों की तरफ, जो भी सामाजिक बुराइयाँ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पढ़ाई की तरफ लोग कम ध्यान देते हैं, और ऐसे में आपने एक नोबल प्रोफेशन चूज़ किया है। क्या मैसेज हमारी यूथ को देना चाहिए? देखिए, यूथ को मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी लोग ऐसे अपने रास्ते से भटक जाते हैं, मेनली अपने आसपास के लोगों की वजह से, अपने आसपास के ग्रुप की वजह से ऐसा होता है। तो आपको खुद ही थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि आप किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप किन लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको पुश करेंगे कि आप भी उस राह पे चलें एंड आप भी अच्छे से अच्छा करें। मेरे पर्सनली जितने भी फ्रेंड सर्कल था, 2-3 फ्रेंड्स ही थे, वो सभी इसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, इसी एग्ज़ाम की। तो मैं कभी कभी अगर डिमोटिवेट होता भी था तो मैं अपने फ्रेंड्स से जाके बात कर लेता था। फिर वो मेरे को बताते थे कि यार तू ऐसे नहीं, तू ऐसे कर, तेरे मार्क्स इंप्रूव करेंगे। अगर वहीं मेरा कहीं ना कहीं अगर मेरा ग्रुप अच्छा नहीं होता तो हो सकता है कि वो मेरे को बोलते कि यार तू क्या पूरा दिन पढ़ता रहता है, चल बाहर चलते हैं, ऐसे घूम के आते हैं। वो वैसे फ्रेंड्स भी थे थोड़े, मेरे फ्रेंड्स वैसे भी राह से भटक गए। लेकिन फिर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अच्छा करने पे मजबूर करें, और उनका भी माइंडसेट वैसा ही हो कि नहीं, हमें ये चीज़ अचीव करनी है और हमें कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में। चलिए आर्यंश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने और सोसाइटी को सर्व करें। तो ये थे हमारे साथ आर्यंश खजूरिया, जिन्होंने अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इनसे और इनके परिवार से हमने बातचीत की और बहुत अच्छी बातें इन्होंने हमें बताई, और साथ ही लास्ट पे जो एक अच्छा मैसेज इन्होंने यूथ को दिया वो ये कि आपको अपना ग्रुप जो है वो खुद चूज करना है, डिसाइड करना है कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाजत, और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।